हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो स्टार्ट करते हैं स्टोरी का नेक्स्ट एपिसोड। नेक्स्ट मॉर्निंग हवेली के ड्राइंग रूम में गहरी खामोशी थी। टेबल पर वही फ़ोटोग्राफ रखी थी, एक हॉस्पिटल बेड, एक कमज़ोर सी औरत और एक फ़ोटो के पीछे लिखा हुआ था, तुम्हारी माँ जिंदा है। ईशानी बार बार फ़ोटो को देख रही थी। उसके हाथ अभी भी काँप रहे थे। ईशानी बोलती है, 25 साल तक किसी ने मुझे बताया नहीं। शानवी उसके पास बैठी थी। शानवी बोलती है, शायद क्योंकि ये सच छुपाना चाहते थे। ईशानी ने गहरी सांस ली। ईशानी ने बोला, मुझे वहाँ जाना होगा। शानवी बोलती है, हम जाएंगे। मेडिकल फैकल्टी। 2 घंटे बाद कोलकाता से बाहर एक आइसोलेटेड मेडिकल फैकल्टी। पुरानी बिल्डिंग, कम सिक्योरिटी और अजीब सा सन्नाटा। ईशानी और शानवी रिसेप्शन पर पहुंचती हैं। रिसेप्शनिस्ट, आप किससे मिलना चाहती हैं? ईशानी फ़ोटो दिखाती है। रिसेप्शनिस्ट का चेहरा एकदम बदल जाता है। रिसेप्शनिस्ट बताती है, रूम नंबर 307। अब रूम 307 में ईशानी का दिल इतनी ज़ोर से धड़क रहा था कि उसे अपनी सांसें सुनाई दे रही थीं। रूम के बाहर पहुंचकर वो रुक गई। शानवी ने उसका हाथ पकड़ा। शानवी बोली, रेडी? ईशानी ने धीरे से सर हिला दिया। डोर खुला। अंदर एक औरत बेड पर बैठी खिड़की के बाहर देख रही थी। सफ़ेद बाल, कमज़ोर चेहरा, लेकिन आंखें बिल्कुल ईशानी जैसी। औरत धीरे से मुड़ती है और दोनों एक दूसरे को देखकर जम जाते हैं। औरत की आंखों में आंसू आ गए। उसके होठों ने सिर्फ एक शब्द निकला, इशू। ईशानी का दिल टूट गया। वो धीरे धीरे उनके पास आई। ईशानी बोली, आप? औरत रो पड़ी। औरत ने बोला, मैं अनन्या हूँ। रूम में खामोशी छा गई। 25 साल का फैसला एक पल में सामने खड़ा था। कुछ देर बाद अनन्या ने अपनी कहानी बतानी शुरू की। अनन्या ने बोला, उस रात हमारे घर में आग लगाई गई थी। ईशानी और शानवी ध्यान से सुन रहे थे। अनन्या ने बोला, मैं इस मल्होत्रा को डर था कि हम उसके लीगल प्रोजेक्ट एक्सपोज कर देंगे। ईशानी की मुट्ठी बंद हो गई। अनन्या ने बोला, मुझे मारा हुआ समझा गया, लेकिन मैं बच गई। शानवी ने बोला, फिर आपने ईशानी को ढूंढा क्यों नहीं? ईशानी की आंखों से आंसू बहने लगे। अनन्या ने बोला, क्योंकि महस ने धमकी दी थी, अगर मैंने अपनी बेटी के पास जाने की कोशिश की तो उसे भी मार देंगे। ईशानी की आंखों में आंसू आ गए। 25 साल तक उसकी माँ उसे बचाने के लिए दूर रही थी। दूसरी तरफ महेश मल्होत्रा को कॉल आता है। विराज बोलता है, सर, ईशानी अनन्या तक पहुंच गई है। महेश का चेहरा सफ़ेद पड़ जाता है। महेश बोलता है, नो। विराज बोलता है, अब क्या करें? महेश कुछ सेकंड तक चुप रहता है, फिर धीरे से बोलता है, सब एविडेंस ख़त्म कर दो। मेडिकल फैकल्टी से निकलने से पहले अनन्या ईशानी को एक छोटी की देती है, पुराना ब्रेस की। अनन्या बोलती है, ये तुम्हारे फादर ने मुझे दी थी। ईशानी बोलती है, किस लिए? अनन्या बोलती है, एक लॉकर के लिए। शानवी बोलती है, कहाँ? अनन्या धीरे से बोलती है, कोलकाता पोर्ट। ईशानी और शानवी एक दूसरे को देखते हैं। एक और लॉकर, एक और राज। फैकल्टी के बाहर ईशानी चुपचाप खड़ी थी। उसकी आंखों में आंसू थे। शानवी उसके पास आई। शानवी ने बोला, तुम ठीक हो? ईशानी बोलती है, नहीं। शानवी उसका हाथ पकड़ लेती है। ईशानी बोलती है, मैंने सोचा था मेरी माँ मर चुकी है। शानवी बोलती है, और आज वो तुम्हारे सामने थी। ईशानी रो पड़ी। शानवी ने उसे अपनी बाहों में ले लिया। पहली बार ईशानी ने खुद को टूटने दिया और पहली बार उसे लगा कि वो अकेली नहीं है। उस रात कोलकाता पोर्ट, अंधेरे में कुछ लोग एक वेयर हाउस के सामने अंदर घुसते हैं। उनके लीडर के हाथ में एक फ़ोटो होती है।
फ़ोटो में ईशानी और सानवी साथ खड़ी होती है। लीडर, महेश सर का ऑर्डर है। दूसरा आदमी बोलता है, लॉकर मिलने से पहले उन्हें रोकना होगा। दूसरा आदमी बोलता है, लॉकर मिलने से पहले उन्हें रोकना होगा। लीडर मुस्कुराता है, कल सुबह उनका आखिरी दिन होगा। कैमरा धीरे धीरे, कल सुबह उनका आखिरी दिन होगा। वहाँ एक स्टील का बड़ा रॉकर रखा हुआ था, जिस पर वही की फिट हो सकती थी जो अनन्या ने ईशानी को दी थी। सो गाइस, देखते हैं आगे क्या होता है। इफ़ यू लाइक देन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।